So, Jai Hind everyone. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. This is your host and mentor Anurag Thakur. And guys, सबसे पहले तो यार सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. एंड आई पर्सनली वांट यार कि ये साल आपके लिए बहुत ढेर सारी सक्सेस लेके आए. एंड आप भले ही अपना रिटर्न एग्जाम एम कर रहे हो, एसएसबी एम कर रहे हो, सब आप क्लियर कर लो. एंड 2027 में you come out of your academy being an amazing commissioned officer, right? And guys, before we start with our TAT analysis number 9, मैं आपको बता दूं कि guys आज लास्ट डेट है 30% ऑफ की ऑन दीज टू कोर्सेज दैट आर कंप्लीट एसएसबी इंटरव्यू मास्टर क्लास, जो कि एक इंटायर रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज है. एंड इसमें 10 लाइव सेशंस भी आपको मिलेंगे, राइट? जिनमें हम अगेन ट्रैक करेंगे आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू प्रेपरेशन. एंड उसमें हम 2 साइकोलॉजी टेस्ट की फीडबैक भी करेंगे एंड 2 मॉक इंटरव्यू भी एडिशनली करेंगे. बाकी इसकी टोटल फीस तो यार देखो 12,000 है, बट ये आपको मिलेगा सिर्फ 8400 रुपीज़ में. एंड रही बात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मास्टर क्लास की, तो गाइज ये कोर्स तो यार आज से ही शाम को शुरू हो रहा है, राइट? एंड इसकी जो क्लास टाइमिंग्स है वो 7 to 8 लाइव क्लासेज रहेंगी. सो गाइज टोटल तो ये 7,000 का आपको मिलता है, बट 30% ऑफ इज देयर टू ऑल द कैंडिडेट्स. एंड फॉर एनसीसी कैडेट्स एंड सर्विंग पर्सनल यू हैव एडिशनल 10% ऑफ डिस्काउंट, तो टोटल आपको 40% ऑफ मिलेगा, राइट? तो ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज वाला है. बाकी गाइज नॉर्मल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जो आज से शुरू हो रहा है शाम को 7 बजे, उसकी फीस है 2500 फॉर ऑल, राइट? और इसमें भी 40% ऑफ मिलेगा टू ऑल द एनसीसी कैडेट्स एंड द सर्विंग पर्सनल. सो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन अस फॉर एन अमेजिंग क्लासेस दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ इन द इवनिंग. अब रही बात जो लोग यार एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं घर बैठे बैठे एंड हु कैन नॉट अफोर्ड द ऑफलाइन एक्सपेंसिव कोचिंग, वी डू प्रोवाइड द ऑनलाइन असिस्टेंस इन द एसएसबी पार्ट. तो यहाँ पे जो क्रैश कोर्स और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हैं गाइज, ये हर मंथ शुरू होते हैं. एंड अभी ये 4 जनवरी से स्टार्ट होंगे, राइट? एंड बेसिकली आपकी क्लासेस तो मंडे से ही शुरू होंगी. एंड इसके अलावा 1-to-1 इंटरैक्टिव कोर्स इज ऑल्सो देयर, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर योर प्रेपरेशन. एंड अगर आप लोग इंडिविजुअली अपनी साइक को टारगेट कर रहे हो, इंटरव्यू या ग्रुप टेस्टिंग को, तो यार इसके लिए भी यू गाइस कैन गो. एंड एसएसबी मास्टर क्लास का तो मैंने बता ही दिया गाइस, आज आखिरी दिन है, 30% ऑफ यू कैन अवेल ऑन इट. अदरवाइज दिस कोर्स विल कॉस्ट यू 12,000 रुपीज़. अब गाइस आते हैं हम अपनी आज की क्लास पे. देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बहुत कुछ जानने को मिलेगा. अब थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एंड दिस इज द फर्स्ट टेस्ट इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ एसएसबी इंटरव्यू इन द स्टेज 2. सबसे पहले इन शब्दों का मतलब समझते हैं. देखो थीमेटिक मतलब होता है रिलेटेड टू अ थीम और अ सब्जेक्ट. दूसरा वर्ड है यहाँ पे अपरसेप्शन, एंड अपरसेप्शन का सिंपल सा मतलब है द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग बाय रिलेटिंग इट टू योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनैलिटी. अपरसेप्शन ओवरऑल इज अ मेंटल प्रोसेस जिसकी वजह से एक इंसान he or she makes sense of a new idea or image by relating it to the things they already know or feel. ठीक है, तो आई होप यार ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी इस डेफिनेशन की. एंड गाइज इन दिस टेस्ट, ठीक है, यू आर टेस्टेड फॉर योर इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो गाइज फील फ्री टू राइट वट एवर यू वॉन्ट बट रेलिवेंट टू द पिक्चर. ठीक है, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी जस्ट फॉर 30 seconds एंड इन 4 minutes यू हैव टू राइट अ स्टोरी अराउंड दैट स्टिमुलस. The task demands writing a story around the situation and character shown in the picture to candidates. You can express the feelings and emotions of the characters. देखो गाइज अब टैट में किस टाइप की स्टोरी लिखनी है. ठीक है, आप लोगों को ये मैंने ऊपर एक कार्ड एंटर कर दिया, इस पर आप टैप करोगे तो आपको पूरा इंटायर प्रोसेस लग जाएगा पता कि टैट लिखते कैसे हैं. बाकी ये सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के. एंड टैट भाई अब देखो ये थोड़ा सा पीपीडीटी से डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि टैट में आपको टोटल 12 पिक्चर्स आएंगी इंक्लूडिंग 1 ब्लैंक स्लाइड. देखो पीपीडीटी तो डे 1 पे ही होगा, स्टेज 1 का पार्ट है, एंड वहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जाएगी 30 seconds के लिए फॉलोड बाय 5 minutes टू राइट द स्टोरी. बट इन टीएटी यू विल बी गेटिंग टोटल ऑफ 12 पिक्चर्स इंक्लूडिंग 1 ब्लैंक स्लाइड एट लास्ट. ठीक है, हर पिक्चर स्क्रीन पे 30 seconds के लिए आएगी, फिर 4 minute में आपको अपनी स्टोरी लिखनी है जिसका कॉन्सेप्ट इज सेम एज पीपीडीटी. अब गाइज अगली स्लाइड में हम क्या करेंगे, मैं आपको एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैं वो पिक्चर दिखाऊंगा ना, आपको अपने 30 seconds स्टार्ट कर देने हैं. एंड गाइज नो चीटिंग. ठीक है, तो कोई भी चीटिंग नहीं करेगा. बस अपना पेन रेडी रखो, ठीक है, अपने पास नोटबुक रखो या एक खाली शीट रखो, एंड बस उस पिक्चर पे ना 4 minute लेके एक अच्छी सी स्टोरी लिखना. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उस पिक्चर को उसका प्रॉपर एनालिसिस करके चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे. राइट, सो आई होप गाइज एवरीवन इज रेडी. तो जल्दी जल्दी से अपनी नोटबुक ले आओ, पेन ले आओ, एंड गाइज मैं अब आपको पिक्चर दिखाऊंगा आज की हमारी जो टैट डिस्कशन की होने वाली है. सो गाइज आवर पिक्चर फॉर द टैट एनालिसिस नंबर 9 इज दिस.
अब आप लोग अपना 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट कर दो एंड स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी फॉर नेक्स्ट 4 मिनट्स। ओके गाइस, सो आई होप यार सब लोगों ने अपनी स्टोरीज लिख ली होंगी, राइट? अब सबसे पहले तो देखो, कोई भी पिक्चर तुम्हें दिखा दी जाए ना, सबसे पहले भाई आपको जानना है कि पिक्चर को भाई परसीव कैसे करें, मतलब देखे क्या। देखो, अगर स्टेप वाइज अप्रोच रखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड पहला स्टेप मैं हर इंसान को यही बोलता हूँ कि भाई कोई भी पिक्चर आ जाए ना, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड नोटिस करो। तो इसमें यार क्लियरली देखो, मुझे बैकग्राउंड तो एक रूम का सीन लग रहा है विदाउट एनी डाउट। अब ऐसा मत बोलना सर ये पहाड़ों पे खड़े हैं 4 लोग, ठीक है, या फिर डेजर्ट में या प्लेग्राउंड में, बट येस दिस इज अ सीन ऑफ अ रूम। नेक्स्ट थिंग आई टेल एवरीवन व्हाट टू नोटिस इन द पिक्चर इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि कितने लोग आपको दिखे, लिविंग बीइंग स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे क्लियरली यार हमें 4 लोग दिखे हैं, एंड अगर हम उनका जेंडर आइडेंटिफाई करें तो चारों मेल हैं, ठीक है। अब रही बात इनकी एज की, ठीक है, इनकी उम्र क्या लग रही है। देखो यार, ये जो सबसे लेफ्ट पे है ना, इनकी एज कंपैरेटिवली ज्यादा लग रही है, मे बी इन इज 40s और इन मे बी इन इज 40s और इन इज 50s। बाकी ये 3 लोग काफी यंग लग रहे हैं, 1 2 3। अब देखो गाइस, आपको इस पूरी पिक्चर में ना एक प्रोटैगनिस्ट बनाना है, प्रोटैगनिस्ट, या फिर कह लो कि इस पिक्चर का हीरो कौन है, ठीक है। एंड असली में वो हीरो और कोई नहीं है बट आप ही हो, समझ रहे हो? देखो गाइस, यहाँ पे आप जिस भी हीरो को चूज करने वाले हो, मेक श्योर कि वो एक एक्टिव कैरेक्टर है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है या पर्पस अचीवर है। किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर अगर आपको दिखता है या कोई पैसिव कैरेक्टर, डोंट एवर रिलेट टू दैट, क्योंकि असेसर के लिए फिर वो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। अब देखो, इस पूरी पिक्चर में अगर मैं जैसे 25 साल का हूं, तो मुझे यार अगर मैं इन सभी में से देखूं कि मैं किसके साथ ज्यादा रेजोनेट कर रहा हूं या रिलेट कर पा रहा, बिकॉज इट्स अ टेस्ट ऑफ अ परसेप्शन, सो मे बी इट वुड बी दिस कैरेक्टर, जो कि मुझे एक एक्शन में लग रहा है। एंड ऐसे लग रहा है भाई, एक टेबल है और टेबल पे एक बड़ा सा चार्ट है और यहाँ पे एक पेन है और यहाँ पे एक किताब है, ठीक है। बाकी ये दोनों लोग भी पीछे से देख रहे हैं और यहाँ पे एक अंकल जी हैं चश्मे में, ही इज ऑल्सो लुकिंग एट समथिंग। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर देख लिया, तीसरा इज मैंने मेन कैरेक्टर देख लिया। चौथा स्टेप क्या है भाई? पिक्चर का गोल आइडेंटिफिकेशन। गाइस, पिक्चर का गोल या पर्पस क्या है? अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पिक्चर में गोल या पर्पस देखने की जगह पे जबरदस्ती प्रॉब्लम ढूंढते हैं। भाई ये नहीं करना है। देखो, एक बहुत समझदार इंसान ने कहा था, एक बहुत विद्वान इंसान ने कहा था कि डोंट ट्रबल योरसेल्फ अंटिल द रियल ट्रबल ट्रबल्स यू। पता है वो कौन महान इंसान था? वो महान इंसान था अनुराग, ठीक है, जो कि ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा है, ठीक है। तो गाइज देखो, जब फालतू की प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्लीज डोंट क्रिएट एनी फालतू प्रॉब्लम, ठीक है। पिक्चर में पर्पस आइडेंटिफाई करना है, क्या गोल है पिक्चर का। फिर मेन कैरेक्टर गोल आइडेंटिफाई करने के बाद बस एक्शंस लेगा इन ऑर्डर टू अचीव द गोल एंड योर टैट इज डन, ठीक है। अब गाइज, इस पिक्चर के लिए मैंने एक सैम्पल स्टोरी लिखी है विच आई वुड लव टू नरेट इन फ्रंट ऑफ यू एंड एक्सप्लेन कि स्टोरी की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। गाइज, मेरी पिक्चर का मेन प्रोटैगनिस्ट वाज तनुज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे, ठीक है, ही इज तनुज। चलो अब स्टोरी पढ़ते हैं। तनुज was a doctor who lived in Una, Himachal Pradesh and was working in a landmark hospital, Mohali. He was posted to landmark hospital as junior orthopedic surgeon since past 3 years. देखो गाइस, कोई भी स्टोरी स्टार्ट करनी है ना, भले पीपीडीटी के या टाट के, ऑलवेज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ मेन कैरेक्टर, जो भी आपका मेन कैरेक्टर है, एंड इंट्रोडक्शन में इंक्लूड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। गाइस देखो, जब आप किसी इंसान को इंट्रोडक्शन देते हो डे टू डे लाइफ में, आप क्या क्या बताते हो? पहली चीज़, आप हमेशा नाम बताते हो, एंड दूसरी चीज़ होती है आपका प्रोफेशन। भले आप स्टूडेंट हो, आप लॉयर हो, आप क्रिकेटर हो, आप फुटबॉलर हो, आप डॉक्टर हो, या जो भी हो, तो ये दोनों चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर हिज एवरी सैलरी ही सेंट सम मनी टू हिज पेरेंट्स, सेव्ड सम मनी फॉर न्यू होम एंड गेव रेस्ट एज फी फॉर हिज younger brother's BTech fees. On the New Year occasion, as everyone was at home, Tanuj called his architect friend Rohit as he was planning to make home in Mohali, Punjab for future purpose. तो हमारा जो मेन कैरेक्टर तनुज है ना, इसके दिमाग में एम या ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई नया घर बनाना है इन मोहाली और पंजाब। ही अलॉन्ग विद हिज फादर एंड ब्रदर अर्जुन, ठीक है, उसके ब्रदर का नाम अर्जुन है, डिस्कस द आउटलुक ऑफ देयर न्यू होम विद रोहित, ठीक है। रोहित कौन है? मेन कैरेक्टर का दोस्त है जो कि आर्किटेक्ट है। दे मेड द स्ट्रक्चर ऑन पेपर एंड स्टार्टेड डिस्कसिंग। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले देखो, ये हमारा दोस्त तरुण है, ये जो है ये है रोहित, ठीक है, ये आर्किटेक्ट है, और ये सबसे राइट पे है इसका ब्रदर अर्जुन, ठीक है, जो कि बीटेक कर रहा है, और ये है इसके फादर। समझ गए? एंड यहाँ पे ये जो बड़ा सा पेपर है, यहाँ पे दे आर डिस्कसिंग घर का नक्शा। Tanuj suggested to include separate rooms for everyone, small garden for parents' comfort and exercise, parking lot for vehicles, etc. He also made a living room that included bookshelf, achievement wall for everyone's prizes and old pictures, CCTVs outside home and living area, etc.
He also shared the idea of installing solar panels on the roof and having balcony garden for indoor plants. देखो guys, ये होती है creativity. आप जब ये actions को नहीं डालोगे ना, तब तक आपकी स्टोरी में दम नहीं आएगा. देखो, कोई भी स्टोरी है, it starts with introduction of main character, then what led to the scene, what is happening in the scene, and what will be the future outcome. इसके बाद he also thought of creating worship area and investing in good dining set as per wish of his mother. देखो भाई, मेन कैरेक्टर कितना थॉटफुल है, कितना कंसिडरेट है कि मदर के लिए ही wanted all these things to be there. After insightful discussion, they started their work and Tanuj also took a house loan on his name. देखो प्रैक्टिकली बात की जाए तो आजकल भाई तुम्हें पता है घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. तो मेन कैरेक्टर ने हाउस लोन भी ले लिया एंड आफ्टर 2 years they shifted to their new house after गृह प्रवेश. Tanuj was happy to establish a new home from his hard work and own savings. He later repaid the loan in next 10 years. देखो गाइज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मेन कैरेक्टर, फिर हम डालेंगे पास्ट, फिर हम डालेंगे प्रेजेंट, फिर डालेंगे हम फ्यूचर. अरे समझ गए, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, पिक्चर में एक पर्पस या एक ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस करो फ्रॉम योर इमेजिनेशन, देन मेन कैरेक्टर के थ्रू वो एक्शंस करवाओ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. देखो गाइज, मेक श्योर कुछ फालतू की प्रॉब्लम भी ना डालो एंड मेन कैरेक्टर को भी एक नेगेटिव लाइमलाइट में कभी नहीं दिखाना है. राइट अब गाइज, आप लोगों की जो भी थीम्स हैं ना, या जो आपने स्टोरीज लिखी हैं, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. ठीक है, तो मैं दिन में या फिर लाइक शाम में जब भी फ्री होऊंगा ना, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू योर स्टोरीज एंड आई विल रेट देम अ बिट. देखो गाइज, सिंपली बता रहा यार, मैं कुछ इतना एक्सपीरियंस्ड बंदा भी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई असेसर हूँ. इट्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माई 10 SSB अटेम्प्ट्स एंड माई 3 रिकमेंडेशंस. ठीक है, आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो द इनसाइट्स कि आपकी स्टोरी में क्या थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है. सो प्लीज डू शेयर योर थीम्स इन द चैट बॉक्स एंड आई विल बी डेफिनेटली रेटिंग देम. अब गाइज, सिंस आपको पता है यार, लास्ट में आई हैव दिस हैबिट ऑफ गिविंग यू अ ग्रेट क्विज एंड अ गुड इनसाइट. तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, अगेन इट्स वेरी थॉटफुल. इंडिया एंड विच नेशन हैव लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2, मार्किंग अनदर स्टेप इन डीपनिंग बायलैटरल डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन. तो इसके ऑप्शंस यार 4 ये हैं. ऑप्शन 1 इज UAE, सेकेंड ऑप्शन इज ओमान, थर्ड ऑप्शन इज मालदीव्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बांग्लादेश. राइट, जो भी गए सही आंसर लग रहा है ना क्विज का, उसे अगेन कमेंट बॉक्स में ऐड ऑन कर दो. जो भी सही आंसर होगा उसे मैं पिन भी कर दूंगा एंड हार्ट भी दे दूंगा. राइट, सो गाइज, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, आई पर्सनली विश यार ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए. बाकी अनदर अपडेट इज कि आज शाम को यार पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स इज स्टार्टिंग एट 7 PM. तो उससे पहले जो भी रजिस्टर करना चाहता है, तो गाइज डिस्क्रिप्शन में एंड चैट बॉक्स में ऑलरेडी मैंने पिन कर दिया है कमेंट, जहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड कोर्स को बाय कर सकते हैं एंड वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन आवर पर्सनालिटी बिफोर आवर रियल SSB कम्स अप. राइट, सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. टेक केयर एंड जय हिंद.